have a single question from class 9 NCERT or CBSE. Question number 7. Why is axiom 5? Why is axiom 5 in the list of Euclid axiom consider a universal truth? क्यों axiom 5 यूक्लिड्स के एग्जियम में एक ऐसा एग्जियम है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब उसके बात में ही आंसर है, उसके सॉल्यूशन पे ही, मतलब उसके वर्ड पे ही आंसर है, उसे डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको नोट दैट दिया है, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। और यहाँ पे पोस्टुलेट की बात नहीं की जा रही कि आप फिफ्थ पोस्टुलेट का यूज़ करें, सिर्फ आप एग्जियम फिफ्थ को ये एक्सप्लेन करें कि क्यों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फर्स्ट हम ये देख लें कि हमारा फिफ्थ एग्जियम है क्या। सो एग्जियम फिफ्थ है होल इज ऑलवेज। होल मत, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं होल मीन्स क्या होता है। एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम होल बोलते हैं, जैसे कि ये पेन हम जिसमें राइट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड होल। अगर एक कैप को ओपन कर दें तो होल नहीं है, मतलब ये जिससे ये कंप्लीट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, होल। क्लियर। होल इज ऑलवेज greater than its part। ये तो सिंपल सी बात है, इसे भी एक्सप्लेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? ये क्यों यूनिवर्सल ट्रूथ है यूक्लिड्स की? क्योंकि अगर ये पेन है, अब ये पेन से मान लीजिए हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये कवर को हमने ब्रेक कर दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट आपके सामने है। अब बताइए क्या इसका लेंथ इस ऑब्जेक्ट से ग्रेटर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नेवर, हो ही नहीं सकता। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के कुछ यहाँ पे टॉपिक्स भी एक्सप्लेन किए हैं, जैसे रेडियस ऑफ सर्कल। हमने एक बाइसिकल व्हील बनाया, जब हम इसे एक्सप्लेन किए तो बाइसिकल व्हील के एक स्पोक तो आप देखे होंगे, जो व्हील रहती हैं, पहिए रहते हैं, उसमें स्पोक रहते हैं। उस एक स्पोक को अगर हम बाहर निकाल दें, मान लीजिए इसमें से हमने एक स्पोक बाहर निकाल दिया, तो क्या एक स्पोक इस सर्कल से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ब्रेक करें तो वो उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर हम एग्जांपल में ले लें, एक कार बना लेते हैं, ठीक है। अब कार तो हमसे डिज़ाइन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा ये कार है, ठीक है। अब ये कार का कोई भी पार्ट आप ब्रेक कर लीजिए। हमने मान लीजिए चलिए इसे 20 से ही ब्रेक कर दिया, ये हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या ये कार से बड़ी हो सकती है? ये जो पार्ट है जिसको हमने एक बॉक्स में पैक किया, तो क्या एक कार से बड़ी हो सकती है? चलिए इसे अलग भी आपको करके दिखा देते हैं। जो डिज़ाइन हमने ब्रेक किया, इतना हमने ब्रेक कर दिया, तो क्या पूरी कार से बड़ी हो सकती है? नेवर, कभी नहीं हो सकती। तो वही तो यहाँ पे कहने का मीन्स है, इसलिए तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये तो बात में ही आंसर है। सीरीज बात है, जैसे हमारी बॉडी, अगर हम ये हैंड को ही सपोज़ बॉडी से अलग कर दें, तो क्या पॉसिबल है कि ये हैंड हमारी बॉडी से बड़ी हो जाए? नेवर, कभी नहीं हो सकती। सो इसका मीन्स क्या हुआ कि एग्जियम फिफ्थ यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ क्यों है? बिकॉज पार्ट is included in the whole and पार्ट इज इंक्लूड इन द होल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के कोई भी पार्ट उसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। एंड नेवर ग्रेटर देन होल, और ये कभी भी होल से बड़ा नहीं हो सकता। क्या पॉसिबल है कि होल से वो बड़ा हो जाए? नेवर, कभी नहीं हो सकता। तो ये आपका एग्जाम्पल है। और अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो एक मैथमेटिक्स से ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया, मान लीजिए लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसे नहीं समझते यहाँ से। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, कितना? 5 सेंटीमीटर। अब इसे हम यहाँ से ब्रेक कर दिए, कितना? 2 सेंटीमीटर। तो क्या 5 सेंटीमीटर से ग्रेटर हो सकता है? नहीं, नेवर। इसे नेम भी दे देते हैं, ABC। तो AB ऑलवेज टाइम बी ग्रेटर देन AC, और AB
ऑलवेज टाइम बी ग्रेटर देन बी सी। आप देख सकते हैं भाई ए बी ए सी से भी बड़ा हो सकता है और सी से बी जो आपका 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे वो भी आपका स्मॉलेस्ट होगा ए बी से। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।